खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कठुआ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिलावर इलाके में ये आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को ढेर किया। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि कठुआ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। एक अच्छी खबर, बिलावर इलाके में ये आतंकी था और वहां उसी इलाके में इस आतंकी को धर दबोचा गया, मारा गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को पकड़ा और उसके बाद ये कठुआ से बड़ी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी वहां पर ढेर हो गया है। बिलावर इलाके में, कठुआ के बिलावर इलाके में यह आतंकवादी था और वहीं पर सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि कठुआ एक ऐसा इलाका है जहां जंगलों में अक्सर आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें की जाती है और अब एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बिलावर इलाके में आपको बता दें कि आतंकवादी को मारा गया है। कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को ढेर किया है। कठुआ, जहां से लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि घुसपैठ की कोशिशें आतंकवादी अक्सर वहां करते रहते हैं। बेहद जंगली इलाका है और उन जंगलों में कई आतंकवादी छिपे होने की खबर आती रहती है और ऐसे में बेहद बड़ी खबर, एक अच्छी खबर कि सुरक्षा बलों ने कठुआ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। ऐसे में जब रिपब्लिक डे बेहद करीब है और कई आतंकवादी किसी ऐसी नापाक फिराक में रहते हैं और लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और इसी के चलते कठुआ इलाके में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरणजीत, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, ये कठुआ में जो आतंकी ढेर किया गया है, फिलहाल जो खबर मिली है कि एक आतंकी है, और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है वहां? देखा जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ लंबे अरसे से जिला कठुआ के बिलावर के दन्नू पलोल नजोत को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी जो है पिछले कुछ समय से लगातार वहां पर दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद इलाके में 2 से 3 बार मुठभेड़ पहले भी हो चुकी है। और आज जिस तरह से एक आतंकी के इलाके में छिपे होने की, एक घर में छिपे होने की खबर जिस तरह से सामने आती है, जिस तरह से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, साथ ही साथ बारिश लगातार कल देर शाम से जारी है, तो आतंकी जो है घर में पनाह लेता है। और जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार इन पहाड़ी इलाकों में जो तलाशी अभियान चलाए हुए थे, इसी दौरान जो है आतंकी के साथ जो है वो सुरक्षा बलों का सामना हो जाता है और इसी दौरान उसे बताया जा रहा है, फिलहाल आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो एक आतंकी को अभी वहां पर ढेर कर दिया है। जी देखिए चरणजीत, आज का मौसम भी एक बहुत बड़ी दुविधा रहा होगा। जाहिर तौर पर आपने भी जिक्र किया क्योंकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन ऐसे में ये बेहद बड़ी खुशखबरी और सफलता कि इस मौसम में भी हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढूंढा और मार डाला। बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं, पिछले कुछ समय से इस तरह से मैंने बताया कि लगातार इन इलाकों में लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। समूचे इलाके को कॉर्डन किया गया था। पिछले कुछ दिनों पहले ही नजोद, जिस तरह मैंने बताया, नजोद बिलावर के जो इलाके हैं, मछेडी हो, बदनौता हो और अन्य जो सटे हुए इलाके हैं, चाहे उधमपुर का बॉर्डर हो, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी जो है दर्ज की जा रही थी। तो अभी संदरून इलाके में भी कुछ दिन पहले संगानू इलाका जो है वो जो रायबाग थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी देखी गई। एक शख्स से उन्होंने खाना भी वहां पर मांगा था, जिसके बाद से लगातार इन इलाकों की घेराबंदी की गई थी। हालांकि काफी टफ टेरेन वाले इलाके हैं, घने जंगली इलाके हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि दिक्कतें जो है सुरक्षा बलों के यहाँ पर आई। जाहिर तौर पर जिस तरह से आज कल शाम से बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ, लेकिन इससे पहले लगातार धुंध जो है इन इलाकों में पड़ रही थी, जिसको लेकर सुरक्षा बलों को काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि आतंकी कहीं ना कहीं धुंध घने कोहरे का सहारा लेकर कहीं ना कहीं छिपने में और भाग निकलने में कामयाब होते थे। चरणजीत, इस आतंकी की पहचान के बारे में भी जरा विस्तार से बताइए, साथ ही ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है, फिलहाल क्या हालात हैं, मुठभेड़ जारी है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी मुठभेड़ फिलहाल बंद है, लेकिन एक आतंकी को जो है वो ढेर किया जाने की सूचना जो है वो लगातार इस इलाके से मिल रही है और लगातार और भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से बता दें कि कई आतंकियों की अलग अलग ग्रुप्स की जो है मौजूदगी, फिलहाल 3 आतंकियों की बात जो है अब कठुआ और उधमपुर बॉर्डर पर लगातार पिछले कुछ दिनों से चलती हुई नजर आ रही थी और इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और जिस तरह से
निकलकर सामने आया था कि फिलहाल इसकी जानकारी नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये आतंकी जो हैं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो हैं इन इलाकों में घूमते हुए देखे गए थे, उनकी जानकारी मिल रही थी, तो माना जा सकता है कि ये आतंकी जो हैं जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है उसके हो सकते हैं। जी चरणजीत, जो जानकारी है जैश का आतंकी उस्मान ढेर होने की खबर है, क्या जो आतंकी ढेर किया गया है उसका नाम उस्मान ही है? कोई जानकारी है इस बारे में? फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों की माने तो उस्मान भी और मावी जो है, उस्मान और उसके अन्य दो साथी जो हैं वो भी इस इलाके में रोमिंग करते हुए देखे गए थे। कई पिछले लंबे अरसे से जो है इनकी जो मौजूदगी है इन घने इलाकों में देखी जा रही थी, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों को दिक्कतें तो आ रही थी, लेकिन बड़े चैलेंजेस थे उनके सामने। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चरणजीत, किस समय ये आतंकी ढेर किया गया? अब से कुछ ही समय पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि इस आतंकी को जो है वो ढेर कर दिया है, और हाइड आउट जो है वो भी बताया जा रहा है। कुछ बर्तन जो हैं वहां पर मिले हैं। यहाँ पर एक घर में जो आतंकी है पनाह लिए हुआ था। जिस तरह से बारिश मैंने बताया, तो आतंकी जो है बारिश के दौरान इस घर में पनाह लिए हुआ था, जिस दौरान जो है इसको वहां पर ढेर कर दिया है। जी चरणजीत, देखिए आज का मौसम के बारे में भी हमने जिक्र किया था, आपने भी बताया, और ऐसे में क्योंकि 26 जनवरी भी बेहद करीब है और तस्वीर भी हम 1 मिनट के लिए दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये आतंकी उस्मान है जिस आतंकी को ढेर किया गया है। हालांकि हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है, फिलहाल आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि यही आतंकी है या कोई और। लेकिन चरणजीत, मैं एक बार फिर से इसी बात पर जिक्र बताइए इस बारे में भी कि आगे क्या कुछ मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि एक बार फिर से ये बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हुआ है, और ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, क्योंकि मौसम का ही फायदा उनकी तरफ से उठाया जाता है। आतंकी एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, इसमें मैं बताना चाहूंगा। आईजीपी जो जम्मू है, उन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से अभी जानकारी दी है। अभी उन्होंने कहा है कि जैश ए मोहम्मद का जो एक आतंकी है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, और साथ ही साथ आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी जो है ये जो वहां पर तलाशी अभियान चलाया था इसी दौरान। जी एक बड़ी जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। जी मैं उसी के बारे में जिक्र कर रही थी कि क्या आगे चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मौसम का फायदा अक्सर हम देखते हैं कि उठाया जाता है। बिल्कुल अंकिता, बता दूं जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से, हालांकि कुछ दिन पहले की बात करूं तो जिस तरह से अजहर मसूद का एक वीडियो जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों का एक बड़ा आका जिसे माना जाता रहा है, जिसने कई बार भारत देश को दहलाने की कोशिश की है, जम्मू कश्मीर की अमन शांति में कई बार भंग डालने की कोशिश, उसका भी एक वीडियो जिस तरह से सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर उसने कहा था कि बड़े धमाके दहलाने की कोशिश वो करेगा आने वाले दिनों में। तो जिस तरह से 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का एक राष्ट्रीय महापर्व आने वाला है, तो उसको लेकर भी सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अलग अलग एजेंसियां जो हैं आपस में तालमेल बिठाए हुए हैं। अब कुछ दिन पहले की बात करूं तो केंद्र से भी एक टीम जो है वो उनका भी जम्मू कश्मीर का दौरा रहा था, तो साफ तौर पर उनका भी यही कहना था कि आपसी तालमेल के साथ इस आतंकवाद को खत्म किया जाए। और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी हैं उनके और लॉन्चिंग पैड पर बैठे हुए जो आतंकी हैं लगातार यहाँ पर घुसपैठ की फिराक कर रहे थे, उनके मंसूबों का कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद करते हुए हमारे सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं, और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आज एक आतंकी को मारा जाना इसको देखा जा रहा है। जी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, क्योंकि इलाका तो हम अक्सर खबर पढ़ते हैं उस बारे में कि बहुत जंगली है, कई चुनौतियां भी उस क्षेत्र में देखी जाती है आती हैं, लेकिन एक बार विस्तार से बताइए कि क्या कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल इस बार होगा और किस तरीके से हम तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेक्साकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, अति आधुनिक जो हथियार हैं उनकी मदद जो है इन इलाकों में ली जा रही है। जिस तरह से मैंने बताया काफी टफ इलाका है, काफी घना जंगली इलाका है, दिक्कतें हैं, लेकिन जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं दुश्मन को खत्म करने के साफ तौर पर हमारी जो सेना है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, और आज एक बड़ी कामयाबी जिस तरह से मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए चरणजीत।
बताने के लिए। और आप ये तस्वीर जिस आतंकी की देख रहे हैं, यही वो आतंकी उस्मान है जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हालांकि कठुआ के बारे में हमने आपको पहले भी विस्तार से जानकारी दी है और कठुआ वही क्षेत्र है जहां आतंकवादियों की सबसे ज्यादा गतिविधि देखी जाती है और एक बहुत बड़ी सफलता आज हमारे हाथ लगी है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और जैश का ये आतंकी उस्मान बताया जा रहा है, इस आतंकी को ढेर किया गया है। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर, जैश के आतंकी को उस्मान को ढेर कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी सफलता। हालांकि उस इलाके में बहुत चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से आज के दिन इस आतंकी को ढेर किया गया है और ये भी कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है जिस तरीके से तैयारी हमारे सुरक्षा बलों की है। भले ही मौसम की स्थिति कैसे भी हो, चाहे बारिश का दौर हो, चाहे बर्फबारी हो, ऐसी स्थिति में भी हमारे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं और जिस तरीके से पैनी नजर गड़ाए रहते हैं और एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी इस मौसम में भी और जैश के आतंकी को उस्मान को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी खबर कठुआ से हम आपको बता रहे थे।